हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास बायोलॉजी लेक्चरर। तो हम कर रहे थे +2 क्लास का चैप्टर सेकंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स था। आज हम टॉपिक करें पोलिनेशन के बाद आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग का मतलब डिवाइसेस में यहाँ पे प्लांट्स क्या करते हैं, खुद को सेल्फ पोलिनेशन होने से बचाते हैं। तो कौन कौन सी टेक्निक है, किस प्रकार से कर रहा है, तो देखते हैं। मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफोरोडाइट्स फ्लावर, कि भाई ज़्यादातर मेजोरिटी क्या कर रहा है, फ्लावरिंग प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, हर्माफोरोडाइट्स, जिसमें क्या होते हैं, बोथ सेक्स एक ही में प्रेजेंट होते हैं। एंड पोलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, कि भाई देखो दोनों बोथ सेक्स हैं, यानी एंथर से क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं और स्टिग्मा स्टाइल भी उसके साथ ही प्रेजेंट है। तो वो क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन करेंगे। तो इस टाइप से हमने जैसे ये स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी हो गया, इसके अंदर ओव्यूल्स हो गए, और ये क्या है, एंथर क्या करे, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हर्माफ्रोडाइट्स फ्लावर क्या कर देते हैं, पोलन ग्रेन आर लाइकली टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो ये सेम फ्लावर का क्या हो जाएगा, इसी में चला जाता है। तो कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी, लगातार कंटिन्यूड होने के कारण सेल्फ पोलिनेशन लगातार होती रहेगी। कोई भी अगर प्लांट की स्पीसीज है, अगर उसमें सेल्फ पोलिनेशन होती रहेगी तो 8 से 10 जनरेशन के बाद वो क्या कर देती है, खुद की ब्रीडिंग कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, और उसकी जो क्वालिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है। तो इससे क्या होता है, प्लांट्स के फ्लावरिंग पे के कारण या उसकी क्वालिटी के ऊपर वो क्या हो जाती है, लो हो जाती है, उसको बचाने के लिए। तो फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज, कि भाई क्या कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स ने क्या कर दिया, डेवलप कर दिया बहुत सारे डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन, कि भाई सेल्फ पोलिनेशन को कम करने के लिए। एंड एनकरेज क्रॉस पोलिनेशन, देखो कम कर रही है किसको, सेल्फ पोलिनेशन को, और इनकरेज बढ़ावा दे रही है किसको, क्रॉस पोलिनेशन के लिए। तो कैसे, इन स्पीसीज, फर्स्ट केस देख लेते हैं हम। इन स्पीसीज पोलन रिलीज्ड एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, कि भाई ये क्या कर रहा है, जब पोलन रिलीज हो रहा है एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, कि भाई वो एक साथ नहीं होते। कहने का मतलब अगर यहाँ से एंथर क्या कर रहे हैं, जो ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये पोलन ग्रेन तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कहने का मतलब मैच्योर हो गए, बट स्टिग्मा क्या है, रिसेप्टिविटी, यानी रिसीव होने के लिए मैच्योर नहीं है। यानी यहाँ पे एक चीज़ मैच्योर हो रही है, पहले क्या हो रहे हैं, एंथर मैच्योर हो रही है, फिर क्या हो रही है, स्टिग्मा मैच्योर होगी, तब तक क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन अदर साइड पे चले जाएंगे विद एयर वाटर विंड के द्वारा या जो भी है। तो ये क्या कहना है, दूसरा, आइदर द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव। तो यही कह रहा है कि भाई जो पोलन ग्रेन क्या हो रहे हैं, रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन। कि भाई फर्स्ट केस में क्या कर रहा था कि भाई पोलन ग्रेन क्या कर रहा है, मैच्योर होकर रिलीज हो रहे हैं, बट स्टिग्मा क्या कर रही है, रिसीव नहीं कर रही। बट दूसरे केस में क्या कर रहा है, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन, कि भाई रिलीज पोलन में स्टिग्मा क्या हो रही है, मैच्योर हो रही है, बट पोलन ग्रेन क्या हो रहा है, रिलीज नहीं हो रहे। ये तो क्या था, फर्स्ट केस, यानी अल्टरनेट हो रहा है, या तो स्टिग्मा मैच्योर है तो पोलन ग्रेन नहीं मैच्योर, पोलन ग्रेन मैच्योर है तो स्टिग्मा नहीं मैच्योर। दूसरा केस क्या आता है, इन सम अदर स्पीसीज, अगर बात करें दूसरे स्पीसीज की, द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, कि भाई ये क्या कर रहा है, एंथर और पोलन ग्रेन क्या हो रहा है, डिपोजिट हो रहे हैं, यानी क्या है, प्लेस्ड है कहाँ पे, डिफरेंट पोजीशन पे, सो दैट द पोलन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, कि भाई दोनों फ्लावर क्या हो गए, डिफरेंट अलग अलग पोजीशन पे, जिसके कारण से ये क्या है, एक दूसरे के फ्लावर के पास कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाते, जिसके कारण से बोथ ऑफ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट क्या करते हैं, आउटोगैमी, किससे प्रिवेंट कर रही है, सेल्फ पोलिनेशन से बचा रही है। तीसरा केस में क्या कर रहा है, द थर्ड डिवाइसेस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग ऑफ इज सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, यानी इसमें क्या कर रहा है, बेमेल कर रहा है। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी कैसे कर रहेगा, देखो दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म, ये किस टाइप का, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी क्या कहलाती है, जेनेटिक मैकेनिज्म, एंड प्रिवेंट करता है किसको, सेल्फ पोलन को, यानी क्या करेगा, फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, कि भी ये क्या कर रहा है, देखो एक प्लांट में के दोनों फ्लावर, कहने का मतलब फ्रॉम दी सेम फ्लावर और अदर फ्लावर, यानी ये तो सेम फ्लावर हो सकता है या दो अलग अलग फ्लावर हो सकते हैं, किसके, सेम प्लांट्स के। फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन, तो ये क्या करेगा, फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग, ओव्यूल क्या करता है, इनहिबिट कर देगा किसको, पोलन जर्मिनेशन को और पोलन
ट्यूब ग्रोथ इन पिस्टिल, यानी पोलन ट्यूब की पिस्टिल की जो ग्रोथ हो रही थी उसको क्या कर देगा, रोक देगा। चौथा था, उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, उसके बाद चौथा लगा लो, अनदर डिवाइसेस टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कि भाई प्लांट्स का जो फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल ना होकर क्या है, यूनिसेक्सुअल, यानी या तो गाइनोशियम प्रेजेंट होगा या एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा। तो इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, अगर मान लो क्या होता है कि मेल और फीमेल एक ही प्लांट्स पे प्रेजेंट है, सच एज किसका, कैस्टर और मेज का, यानी मोनोसियस की बात कर रहे हैं, तो मेल मान लो ऊपर प्रेजेंट हो चाहे नीचे प्रेजेंट हो, अल्टरनेट है, और मेल और फीमेल अलग अलग है, तो इट प्रिवेंट आउटोगेमी, जिससे क्या प्रिवेंट होता है, सेल्फ पोलिनेशन, आउटोगेमी, बट नॉट जिएंटोगेमी। जिएंटोगेमी से नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि आपने देखा था जिएंटोगेमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ दी टू डिफरेंट फ्लावर, यानी दो डिफरेंट फ्लावर तो थे लेकिन प्लांट क्या था, सेम था, यानी उससे नहीं बचा सकते जिएंटोगेमी से। इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट डिफरेंट प्लांट्स, कि भाई अब एक स्पीसीज की बात कर रहे हैं कि भाई 5वें नंबर पर लगा लो, कुछ स्पीसीज की क्या है, मेल और फीमेल फ्लावर्स क्या है, डिफरेंट प्लांट्स में प्रेजेंट है। दैट इज ईच प्लांट इज आइदर, या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, तो इस कंडीशन से भी प्रिवेंट कर सकता है, बोथ आउटोगेमी एंड जिएंटोगेमी से, दोनों से क्या कर रहा है, बचाव रहा है। 5 कंडीशन हो चुकी है, यही क्या कहलाता है हमारा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, यानी अलग अलग आउटब्रीडिंग पे प्रोसेस कौन कौन से थे। अब देखो पोलिनेशन होने के बाद पोलन ग्रेन को किस प्रकार से पिस्टिल इंटरेक्ट करती है, कि वो अपने तरफ कैसे खींचेगी। तो पोलिनेशन डज नॉट गारंटी कि भाई पोलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो गया स्टिग्मा पे, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि भाई द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन, कि भाई की जो स्टिग्मा के सरफेस पे आया है कि भाई सेम फ्लावर का या किसी भी उसका सेम पोलन ग्रेन आया है या नहीं, वो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पोलन ग्रेन क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो माइन्यूट है, बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज के आ सकते हैं। तो द राइट टाइप ऑफ पोलन, कि जो सही टाइप का पोलन है, यानी कंपैटिबल पोलन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा, कि भाई योग्यता होनी चाहिए, यानी वो सेम स्पीसीज का होना चाहिए। पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम द अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट, कि भाई वो क्या कहलाता है कि भाई पोलन ग्रेन है किसका, गलत टाइप का है, आइदर फ्रॉम द सेम स्पीसीज, स्पीसीज तो क्या है, अदर स्पीसीज, आइदर फ्रॉम द अदर स्पीसीज, क्या कह रहा है, दूसरी स्पीसीज का, और फॉर्म द सेम प्लांट, कि भाई सेम प्लांट पे आ रहा है। इफ इट इज सेल्फ इनकम्पेटेबल, अगर वो सेल्फ इनकम्पेटेबल हो तो आल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा, अगर स्टिग्मा के सरफेस पे आ जाता है तो। द पिस्टिल हैज़ टू एबिलिटी, कि भी पिस्टिल क्या करेगी, पता लगाएगी, रिकॉग्नाइज द पोलन, कि पोलन ग्रेन सेम का है या नहीं, वेदर इट इज़ राइट टाइप, अगर राइट टाइप का हुआ तो क्या क्या होएगा, कंपेटेबल, योग्य होएगा, और रॉन्ग टाइप का हुआ तो इनकम्पेटेबल। इफ इट इज़ राइट टाइप, अगर ये ठीक टाइप का होगा तो पिस्टिल क्या कर लेगी, एक्सेप्ट करेगी एंड पोलन, एक्सेप्ट द पोलन एंड प्रमोट क्या कर देगी, पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स। पोस्ट पोलिनेशन में कौन कौन से थे, यानी सीड की जर्मिनेशन और फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, लेकिन उससे पहले क्या होगी, पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन होती है स्टिग्मा के ऊपर। इस प्रकार से देखो अलग अलग पोलन ग्रेन आ रहे हैं, तो ये क्या है, स्टिग्मा की सरफेस है, ये डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन हो गए, कोई जर्मिनेट नहीं कर रहा अदर स्पीसीज का, जो सेम स्पीसीज का होगा वो क्या करेगा, जर्मिनेट करके स्टिग्मा स्टाइल से होता हुआ ओवरी से ओव्यूल तक पहुंच जाता है। तो लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, जिसके कारण से क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। इफ द पोलन इज ए रॉन्ग टाइप, अगर मान लो पोलन ग्रेन क्या है, गलत टाइप का है, तो पिस्टिल क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, एंड पोलन बाय द प्रिवेंट द पोलन जर्मिनेशन, और किससे प्रिवेंट कर देगी, पोलन की जर्मिनेशन होने से रोक देगी ऑन द स्टिग्मा पे, एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ इनटू द स्टाइल, और क्या नहीं करेगी, और पोलन ग्रेन रिजेक्ट कर दिया, पोलन ग्रेन को बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन से बचा दिया स्टिग्मा पे, और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन स्टाइल, और पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ये पोलन ट्यूब है जो लॉन्ग आ रही है। The ability of the pistil is to recognize pollen followed by acceptation and rejection, दो चीज़ें हुई है, या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस डायलॉग, ये लगातार चलता रहता है बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टिल, कि भाई सेम एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। दिस डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग, कि भाई इसके अंदर क्या है, पोलन ग्रेन को इंटरेक्ट करने वाले कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं विद दोज ऑफ द पिस्टिल, जो उस पिस्टिल्स के द्वारा स्क्रीट होते हैं। जब लैंड करेगा ना पोलन ग्रेन, तो क्या करेगा, ये पोलन ग्रेन क्या कर देगा, इसमें से स्टिग्मा की सरफेस से वाटर सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, और कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है,
तभी क्या होगी, पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन होती है। यानी जनरेटिव सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स करे थे ना, तो जनरेटिव सेल्स क्या कर देते हैं, पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन कर देती है और 2 मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करती है यहाँ पे। उसके बाद कहता है इट इज ओनली इन रिसेंट ईयर दैट botanists have been able to identify some of the pollen and pistil component and interaction leading to recognition followed by the acceptation or रिजेक्शन। कि भाई बोटनिस्ट ने देखा कि भाई पोलन ग्रेन क्या करते हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, यानी 2 चीज़ रिकॉग्नाइज करते हैं, पता लगाते हैं, या तो उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। किसको, पोलन ग्रेन को, क्योंकि अगर सेम का हुआ तो एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं है तो रिजेक्ट कर लेंगे। एज मेंशन अर्लियर, जैसे पहले बता दिया गया है, फॉलोइंग कंपैटिबल पोलिनेशन द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन जर्मिनेट होने के बाद क्या प्रोड्यूस कर रही है, पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करती है। कहाँ से प्रोड्यूस करती है, जर्म पोर जो एक्साइन लेयर पे प्रेजेंट थी मोस्टली पोलन ग्रेन की। तो द ईच कंसिस्ट द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। जो भी कंटेंट उसके अंदर था मटेरियल्स, वो क्या हो जाता है, पोलन ट्यूब के अंदर चला जाता है। जैसे वेजिटेटिव सेल्स क्या कर रही थी, उसको न्यूट्रिशन देने का काम कर रही थी। तो पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑन द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच टू द ओवरी। कहाँ तक पहुँच जाएगा, ओवरी तक। तो ये क्या कहते हैं, यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में क्या कर देते हैं, पोलन ग्रेन आर शेड एट 2 सेल स्टेज। यहाँ पे दो चीज़ होती है कि भाई पोलन ग्रेन 2 कंडीशंस में आता है, एक तो 2 सेल स्टेज कंडीशन होगी, एक 3 सेल कंडीशंस होती है। यानी 2 सेल्स कंडीशन में क्या होगा, एक तो वेजिटेटिव सेल्स होगी और एक जनरेटिव सेल्स होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन सच प्लांट जिसमें 2 सेल स्टेज हैं, जनरेटिव सेल्स क्या हो जाते हैं, डिवाइड कर देती है और क्या बना देती है, 2 मेल गैमीट्स। यानी जो पोलन ट्यूब थे ना, इसमें से जब ये जनरेटिव सेल्स ने पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन कर दी, तो लास्ट में क्या हो जाता है, 2 मेल गैमीट्स बना देते हैं, 2 मेल गैमीट्स। इससे पहले की कंडीशन क्या थी, कह सकते हैं, मान लो 2 चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको, सिर्फ और सिर्फ जनरेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स, ये होगी जनरेटिव वेजिटेटिव सेल्स, और दूसरी क्या होगी, ये जनरेटिव सेल्स थी। और यहाँ पे क्या था, कैलोज प्लग। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में क्या गया था, ये जो लेयर थी, वेजिटेटिव सेल्स क्या हो गया था, स्मॉल हो गया था, और जनरेटिव सेल्स क्या हो गया था, लार्ज हो गया था। फिर उसके बाद क्या कर रहा था, पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन कर रहा था। पोलन यानी पोलिनेशन होने के बाद पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन कर दी और फाइनली क्या कर देता है, 2 मेल गैमीट्स प्रोड्यूस कर देता है। ये वाली कंडीशन क्या कहलाएगी, 2 सेल कंडीशन कहलाती है। तो ये क्या कहता है, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब ऑन द स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा के ऊपर ग्रोथ करने के टाइम में। तो कुछ एक प्लांट्स में, इन प्लांट्स विच शेड पोलन इन दी 3 सेल कंडीशन, दूसरी कंडीशन कौन सी होगी, यहाँ पे 2 सेल कंडीशन थी, यहाँ पे 3 सेल आ जाएंगी। द पोलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमीट्स। अब यहाँ से पोलन ट्यूब बनने से पहले ही यहाँ पे 2 मेल गैमीट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 2 मेल गैमीट्स। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, 2 मेल गैमीट्स ऊपर ही बन जाएंगे यहाँ पे, और एक क्या हो जाएगी, वेजिटेटिव सेल्स। तो यहाँ पे कितने हो गए, टोटल 3 हो गए हैं। तो इसको क्या कहते हैं, 3 सेल कंडीशन कहते हैं। तो पोलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमीट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरुआत से ही क्या कर लेंगे, पोलन ग्रेन क्या कर लेगी, 3 मेल गैमीट्स को, 2 मेल गैमीट्स को और एक अदर सेल, 3 सेल होगी, इसलिए क्या कहते हैं 3 सेल स्टेज। शुरुआत से ही ले लेगी। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, जब पोलन ट्यूब क्या करेगी, रीच करेगी कहाँ पे, ओवरी पे, एंटर द ओव्यूल्स थ्रो माइक्रोपाइलर एंड। हमेशा मोस्टली एंजियोस्पर्म में क्या करता है, माइक्रोपाइलर एंड से पोलन ट्यूब की एंट्री होती है, सिनर्जिड्स, एक सिनर्जिड्स में से एंटर करती है। एंड देन एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड्स, क्या कर रही है, एक सिनर्जिड से एंटर करती है थ्रू द फिलिफॉर्म अपरेटस। अब फिलिफॉर्म अपरेटस क्या कर रहा था, न्यूरिशमेंट दे रहा था और पाथ प्रोवाइड कर रहा था। तो देखो यहाँ पे इसने बना दिया, ये क्या है, माइक्रोपाइलर एंड, और ये क्या कर रहा है, ये इसके आगे जो हमने बताया था ना, 2 मेल गैमिट्स हैं, और यहाँ पे क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस भी होता है। क्या होता है, ये ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कह रहे थे। तो ये क्या कर रहे हैं, मेल गैमिट्स एंटर कर चुके हैं, और ये क्या है, सिनर्जिड्स, एक सिनर्जिड्स ये हो गया और एक ये हो गया, और ये इसके अंदर क्या है, ये फिलिफॉर्म अपरेटस, सेम एज इसमें भी होता है। फिलिफॉर्म अपरेटस क्या करेगा, न्यूरिशमेंट देगा और अट्रैक्ट करेगा किसको, पोलन ट्यूब को। तो इन दोनों सिनर्जिड्स में से एक सिनर्जिड्स में से एंटर कर जाएगी, चाहे इसमें से करे चाहे इसमें से, आप कोई से भी डायग्राम में दिखा सकते हो। तो पोलन ग्रेन ने क्या कर दिया, एंटर कर दिया। जब ये इसके अंदर एंटर हो जाती है तो ये क्या कर देगी, धीरे धीरे इसका न्यूरिशमेंट ले लेगी और इसको क्या कर देगी, रप्चर कर देगी, सिकुड़ जाएगा ये धीरे धीरे, सेम एज ये भी सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या था, एग सेल, यहाँ पे क्या था, एग सेल, ये रखा इन्होंने बना रखा एग न्यूक्लियस का। तो ये क्या करेगा, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, अगर इस टाइप से कोई डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे क्या हो गए, 3 एंटीपोडल सेल्स थी, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई थी, और ये क्या था, सेंट्रल वैक्यूल था,
और यहाँ पे बना दिया था हमने 2 सिनर्जिड्स, और ये फिलीफॉर्म अपरेटस, ये एग सेल। हमारे मेन काम की चीज़ क्या है, एग सेल है, और ये क्या है 2 पोलर न्यूक्लियाई कह देते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। तो पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब की एंट्री कर दी हमने इसमें से। तो जब पोलन ट्यूब एंटर कर जाती है तो इसका पास क्या है, 2 मेल गैमिट्स हैं, ये क्या है 2 मेल गैमिट्स। तो ये क्या करेगा, इसमें से एंटर करेगी पोलन ट्यूब, तो ये वाला सिनर्जिड्स क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, और फिलीफॉर्म अपरेटस से न्यूट्रिशन लेगा, और साथ के साथ ये भी क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी दूसरे वाली भी, जिसके कारण से इसके अंदर कहें तो एक सीधा सीधा क्या बच गया, एग सेल, और एक मेल गैमेट्स क्या हो जाएगा इसके पास चला जाएगा, और फर्टिलाइज करके क्या बना देगा यहाँ पे जायगोट, यानी 2 फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बना दिया, जायगोट बन गया। यहाँ पे फिर क्या रह रहे थे, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे और 3 एंटीपोडल सेल्स बच जाते हैं। फिर क्या होगा, सेकंड मेल गैमेट्स किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा, और फाइनली क्या बना देगा, फर्टिलाइज्ड होके, यानी ये ट्रिप्लॉइड कंडीशन होती है, कौन सी, ट्रिप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पे 3 हो गए थे, ट्रिप्लॉइड कंडीशन, जायगोट हमारा डिप्लॉइड होएगा, 3 कंडीशन थे, फर्टिलाइज्ड होके बना दिया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देता है, और फाइनली क्या बना देता है, एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये कंडीशन थी। तो ये क्या कर रहा है, साथ के साथ जो फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट इन दी माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड पे क्या थे, फिलीफॉर्म अपरेटस थे, जो क्या कर रहे हैं, ऑफ द सिनर्जिड्स, जो गाइड कर देते हैं किसकी, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब की, और दूसरा क्या है, काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशमेंट देते हैं किसको, पोलन ट्यूब को। ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम द पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब एंटर टू द ओव्यूल्स आर टुगेदर टू रेफर एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है किसकी, पोलन ट्यूब पिस्टल इंटरेक्शन क्या कहेंगे, वो इवेंट जहाँ से पोलन क्या हो रहा है, डिपोजिट हो गया किस पे, स्टिग्मा पे आ गया, यानी लैंड कर गया, फिर क्या कर रहा है, अंटिल पोलन ट्यूब जब तक एंटर नहीं करता, कहाँ तक, ओव्यूल तक, वो क्या कहलाएगी, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, जैसे शुरुआत में बता चुके हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज डायनेमिक प्रोसेस, यानी क्या है, ड्यूल फंक्शन वाला है, इन्वॉल्व पोलन रिकॉग्नाइजेशन, सबसे पहले क्या कर रहा है, पोलन को पता लगा रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, फॉलोड बाय द प्रमोशन एंड इनिबिशन, कि बढ़ावा दे रहा है या रोक रहा है, ऑफ द पोलन ग्रेन को। ये अगर सेम का हुआ तो ग्रो कर जाएगी पोलन ट्यूब, नहीं हुआ तो फेल हो जाएगा। द नॉलेज गेन, जो नॉलेज प्राप्त हो रही है इन द एरिया, वुड हेल्प करते हैं किसको, प्लांट ब्रीडर को, इन मैनिपुलेट पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के लिए, एंड इवन इनकम्पेटेबिलिटी पोलिनेटर्स टू गेट डिस्क्राइब्ड हाइब्रिड, जिसके कारण से क्या हो जाता है, इनकम्पेटेबिलिटी क्या कर लिया है, हाइब्रिड को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर मान लो अगर सेम पोलन ग्रेन सेम स्टिग्मा के ऊपर गिरता रहेगा तो नेक्स्ट जनरेशन आती आती क्या हो जाएगी, वीक होती जाएगी, और अदर क्रॉस होते रहेंगे अदर स्पीसीज के साथ, तो नया जीन्स आ जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का है, तो इसके कारण से क्या हो जाएंगे, न्यू कैरेक्टर्स उस प्लांट में आ जाते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, हाइब्रिड बना देता है। You can easily study pollen germination by dusting some pollen grain flowering plants such as, कि भाई ये क्या कर रहा है कि भाई स्टडी कर रहे हैं किसके लिए, पोलन जर्मिनेशन, कि भाई पोलन जर्मिनेशन आपका ये अगर बात करें तो आपके प्रैक्टिकल में आता है कि भाई ये क्या कर रहा है, पोलन ग्रेन ले ली कुछ एक स्पीसीज़ के, पी, चिकपी, इसी प्रकार से विंग का, ये 3, 4 या 8-10 स्पीसीज जो अलग अलग आपके पास आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो ऑन द सीजन, तो ये क्या कर रहा है, उसको ग्लास स्लाइड्स में ले लेते हैं, और उनके पोलन ग्रेन के क्या कर देते हैं, पोलन ग्रेन के क्या कर देते हैं, उस स्लाइड्स के ऊपर डस्टिंग कर देते हैं, डस्टिंग कर दिया, फिर क्या कर देंगे, एक शुगर सॉल्यूशन डाल दिया अबाउट 10%, फिर उसके बाद क्या करते हैं, आफ्टर अबाउट 15 to 30 मिनट्स में ऑब्जर्व करेंगे कि भाई अंडर द लो पावर लेंस के अंदर, माइक्रोस्कोप के अंडर में जब देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो पोलन ग्रेन क्या करेगा, पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन कर देता है। पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन आप देख सकते हो शुगर सॉल्यूशन में। तो अब अलग अलग जो जितनी स्पीसीज ली थी, मान लो आप 5 लेते हो या 10 ले रहे हो, तो उनके अकॉर्डिंग टाइमिंग देखो कि भाई किसकी पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन, पोलन ग्रेन कैसे, कौन सा जर्मिनेट जल्दी करता है और कौन सा नहीं कर रहा। अब क्या आते हैं नेक्स्ट, और ये जितने भी प्लांट ब्रीडिंग मेथड है वो नए चैप्टर में करेंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर, और बहुत सारे हाइब्रिड बीटी टॉक्सिन वाले जीन्स जो डाले गए हैं, कैसे बनाए गए हैं, हाइब्रिड क्वालिटी कौन सी हाइब्रिड, वो सभी हम उसमें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब ये क्या आर्टिफिशियल, पता नाम से पता चल रहा है, अभी तो प्लांट अपने आप कर रहे थे, आर्टिफिशियल में क्या करेंगे, मैन मेड होएगा। तो इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, कि भी इसमें क्या करें, इंप्रूव करने के लिए, हाइब्रिड बनाने के लिए, इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ये क्या है, क्रॉप को इंप्रूवमेंट करना, बढ़िया से बढ़िया जीन्स डालने हमें, नई क्वालिटी का, डिजायर्ड मतलब बढ़िया जीन डालते हैं इसमें। तो इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट
इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर कि भाई ये क्या है, मेक श्योर होना चाहिए दैट ओनली द डिजायर्ड पोलन ग्रेन, हमें क्या करना है स्टिग्मा के ऊपर, डिजायर्ड पोलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर पोलिनेशन, पोलिनेशन के लिए क्या चाहिए, बढ़िया पोलन ग्रेन। द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन। अब ये देखो पोलन ग्रेन के मान लो कोई स्टिग्मा की सरफेस है, अब ये क्या है पोलन ग्रेन क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो कोई भी पोलन ग्रेन आ जाता है। लेकिन जब स्टिग्मा मैच्योर होने जैसे हो जाती है तो हमें प्रिवेंट करना है कि भी अदर पोलन ग्रेन ना आए। हम क्या करेंगे, डिजायर्ड क्वालिटी के ये जो लिखा है ना डिजायर्ड वाले पोलन ग्रेन, इसके ऊपर डस्टिंग कर देंगे, बहुत सारे घेर देंगे, और फिर ये क्या करेगा, पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन कर देगा और हमें डिजायर्ड क्वालिटी के फ्रूट्स और सीड्स मिलते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, डिजायर्ड कंटेमिनेटेड अनवांटेड पोलन, इसको क्या कह रहे हैं, जो अनचाहे पोलन ग्रेन हमें नहीं लेने हैं। दिस इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। तो ये टेक्निक करेंगे हम। इमैस्कुलेशन होता क्या है, पोलन क्या करेंगे जिसमें से रिसीव, बैगिंग इमैस्कुलेशन क्या होता है कि भी पोलन ग्रेन में स्टिग्मा से यानी एंथर और फिलामेंट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इमैस्कुलेट करना, निकाल देना होता है, क्या करना, एंथर को निकाल दिया, तो बच गई क्या, स्टिग्मा, और हमने क्या कर दिया, डिजायर्ड क्वालिटी के पोलन ग्रेन डाल देंगे। और फिर क्या होता है, बैगिंग, मतलब इसको बैग से कवर कर देते हैं, पॉलीथीन बैग से। तो देखिए इसको, इफ द फीमेल पेरेंट्स बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, कि भी कोई भी प्लांट है उसके पास क्या है, बाइसेक्सुअल, बोथ मेल एंड फीमेल थे जैसे, तो ये क्या करें, रिमूवल ऑफ एंथर, क्या करना है, रिमूव करना है एंथर को फ्रॉम द फ्लावर बड, बड में ही, जब ये डेवलप नहीं होना चाहिए, मैच्योर होने से पहले, बहुत ही पहले, फ्लावर बड में, बिफोर द एंथर डाइसेंस, एंथर के डाइसेंस होने से पहले, यानी पोलन ग्रेन नहीं आना चाहिए। ए पेयर ऑफ फोरसेप, फोरसेप वो जो चिमटी सी होती है उससे यूज कर रहे हैं, इज नेसेसरी। तो दिस स्टेप इज रेफर टू एज इमैस्कुलेशन, यानी रिमूवल ऑफ पोलन ग्रेन, क्या करना है, रिमूवल ऑफ एंथर इसका, यानी ऑफ द फ्लावर, फ्लावर से रिमूव करना क्या कहलाएगा, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विद ए बैग, कि भाई उसको क्या कर देंगे, एक पॉलीथीन बैग से कवर कर देते हैं, साइज उसके फ्लावर के साइज के अकॉर्डिंग, जनरली मेड अप ऑफ, किसका हो सकता है, बटर पेपर का, या सीधा सिंपल पॉलीथीन ट्रांसपेरेंट वाला भी यूज़ कर सकते हो। टू प्रिवेंट, तो हम पॉलीथीन से इसको कवर कर देंगे तो क्या है, इन्वायरमेंट से पोलन ग्रेन और जर्म से कुछ भी इसको इन्फेक्ट नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं, प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन, किससे बचा देता है, अनचाहे पोलन ग्रेन से बचा देता है, और यही प्रोसेस क्या कर लेता है, कवरिंग करने वाला बैगिंग कहलाता है। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन रिसेप्टिविटी, मैच्योर पोलन ग्रेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द एंथर, की भी हमने क्या कर दिया, मेल पेरेंट से मैच्योर पोलन ग्रेन ले लिए और डस्ट कर दिया किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, एंड द फ्लावर इज बैग रीबैग्ड, फिर हमने क्या कर दिया, जैसे ये बैग से कवर कर दिया था, फिर हमने क्या कर दिया, अभी तक हमने क्या कर रहा है कि भाई एंथर को रिमूव करा, इमैस्कुलेशन टेक्निक, और स्टिग्मा क्या हुई है, तब तक मैच्योर नहीं हुई थी, तब हमने बैग से इसको कवर कर दिया था, यानी पोलन ग्रेन भी मैच्योर हो चुके हैं और हमने दूसरे डिजायर्ड क्वालिटी के, और दूसरा क्या कर दिया, स्टिग्मा वाला यानी गाइनोशियम वाला पार्ट्स भी मैच्योर हो चुका। फिर हमने क्या कर दिया, बैग को रीओपन किया और डस्टिंग कर दी इसके ऊपर पोलन ग्रेन की, उसी टाइम कवर कर दिया किसके साथ, पॉलीथीन बैग से, ताकि अनवांटेड पोलन ग्रेन ना आ पाए। तो ये क्या कहलाती है, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। तो ये क्या कर रहा है, लास्ट में हमने दोबारा से बैग से कवर कर दिया था, रीबैग्ड एंड द फ्रूट्स अलाउ टू डेवलप, कि भाई फ्रूट्स डेवलप होगा, उसके अंदर सीड्स होंगे। इफ द फीमेल पेरेंट्स प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल, अब दूसरी कंडीशन में क्या रहा है, इमैस्कुलेशन बैगिंग कर चुके हैं, तो एक कंडीशन में क्या करेगा, अगर फ्लावर क्या है, प्लांट्स क्या है, यूनिसेक्सुअल है, देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन, इस टाइप के में किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, इमैस्कुलेशन, यानी अगर यूनिसेक्सुअल है यानी फीमेल पार्टी है उसमें और मेल पार्ट नहीं है तो इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं है। किसकी, इमैस्कुलेशन का मतलब क्या था, रिमूवल ऑफ एंथर की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या कह रहा है, द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन, कि फीमेल फ्लावर को, बड को क्या कर देते हैं, बैग्ड, पहले पॉलीथीन से कवर कर दिया जब तक फूल ना खिले। व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, जब स्टिग्मा क्या हो जाएगा, मैच्योर यानी रिसीव करने के लिए हो जाएगी, तो क्या कर देंगे, इज कैरिड आउट द डिजायर्ड पोलन ग्रेन, हम उसके ऊपर डस्टिंग कर देते हैं, फिर से रीबैग कर दिया। ये भी क्या है, दूसरी टेक्निक, ये बाइसेक्सुअल के लिए था, ये क्या है, यूनिसेक्सुअल के लिए। तो ये क्या था हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। अब ये टेक्निक हो चुकी है, पोलन ग्रेन ने एंट्री कर चुके हैं, जो जैसे मैंने बताया, तो हम कंडीशन करेंगे, एक यहाँ पे दो, फर्स्ट मेल गैमेट्स किसके साथ फ्यूज हुआ, एग सेल के साथ, दूसरा मेल गैमेट्स किसके साथ हुआ, टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो दो बार मेल गैमेट्स का फ्यूज होना क्या कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट केस में क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, और इसके कंडीशन में क्या बनता है, ट्रिप्लोइड कंडीशन बनेगी। तो देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। अब देखो,
आफ्टर एंटरिंग ऑफ वन सिनर्जीट्स, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जीट्स, अब पोलन ग्रेन ने क्या कर दिया था, एक सिनर्जीट्स में से एंटर कर चुकी थी पोलन ट्यूब, तो क्या कर रहा था, पोलन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमीट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जीट्स, अब क्या कर देगा, उसके साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जीट्स से पोलन टू मेल गैमीट्स को रिलीज कर देगा। तो पहला मेल गैमीट्स मूव टूवर्ड्स द एग सेल, किसके पास चला गया, एग सेल के साथ, और फ्यूज कर दिया किसके साथ, इट्स न्यूक्लियस के साथ, एंड दस कंप्लीटिंग द सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, क्या लगता है सिनगैमी। तो ये दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल्स, जिससे क्या होगा, एक ये मेल गैमीट्स था और एक एग सेल था, फिर ये क्या कर देगा, फर्टिलाइज्ड होके क्या बना दिया, ये भी हैप्लॉइड था और ये भी हैप्लॉइड, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगी, ये डिप्लॉइड जो जाइगोट बन गया, क्या बन गया, जाइगोट क्या बन गया, डिप्लॉइड बन गया, तो ये डिप्लॉइड जाइगोट डेवलप हो चुका, ये फर्स्ट कंडीशन थी। एक कंडीशन तो ये होगी, एक मेल गैमेट्स फ्यूज हो गया, एंड द अदर मेल गैमेट्स मूव टूवर्ड्स दी टू पोलर न्यूक्लियाई, तो दूसरा क्या कर देगा, दो पोलर न्यूक्लियाई की तरफ चला जाएगा, इन दी सेंट्रल सेल्स, जो सेंट्रल सेल की तरफ, यानी सेंट्रल सेल्स की तरफ, जैसे मैंने दिखाया था, दो पोलर न्यूक्लियाई थे ना, ये क्या है, टू पोलर न्यूक्लियाई, तो सेकंड मेल गैमेट्स क्या कर देगा, इसके पास पहुंच जाएगा और तीन हो जाएंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई क्या थे, फ्यूज्ड थे, और तीसरा क्या गया, मेल गैमेट्स पहुंच गया, फर्टिलाइज्ड करेंगे, अब ये क्या करेंगे, फर्टिलाइज करते हैं, तो देखो लोकेटेड टूवर्ड्स दी सेंटर, सेंटर की तरफ चले जाएंगे, एंड फ्यूज विद देम, अब क्या कर देगा, फ्यूज हो जाएगा उनके साथ, एंड प्रोड्यूस कर देगा कौन सी, ट्रिप्लॉइड कंडीशन, ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ट्रिप्लॉइड, यहाँ पे तीन थे ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रिप्लॉइड कंडीशन, और फर्टिलाइज्ड होने के बाद क्या बना देगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और फाइनली क्या बना देगा, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या करता है, रिजर्व फूड को स्टोर करता है और न्यूट्रिशन देता है, मेन काम क्या है, रिजर्व फूड को स्टोर करना, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, सीड को देगा। तो ट्रिप्लॉइड कंडीशन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रोवाइड की फॉर्मेशन कर देता है, पैन कह रहे हैं। एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, तो ये तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई थे, एंड ये भी हैप्लॉइड था, ये भी हैप्लॉइड था और ये भी हैप्लॉइड, तो ये वाली कंडीशन मिलके क्या बना देती है, तीन है, तीन को क्या कहेंगे हम, ट्रिप्लॉइड कंडीशन, यानी ट्रिपल फ्यूजन हो गया, यानी क्या कहेंगे, ट्रिप्लॉइड कंडीशन होती है, और फ्यूजन कौन सी कहलाएगी, ट्रिपल फ्यूजन। सिंस टू टाइप ऑफ फ्यूजन, एक ये वाला और एक ये वाला, दो, फर्स्ट और सेकंड, तो ये जो दो टाइप के फ्यूजन है, सिनगैमी एंड ट्रिप्लॉइड फ्यूजन, यानी ये सिनगैमी फ्यूजन होना गैमीट्स का मेल और फीमेल का, और ये ट्रिप्लॉइड कंडीशन जो थी फ्यूजन टेक प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैक, दिस फिनोमेना इज नोन एज एम्ब्रियो सैक के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करके, देखो ये एम्ब्रियो सैक है, ये वाला क्या कहलाएगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, ये क्या है, ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक, तो ये दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन एंड इवेंट्स यूनिक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो मेन यूनिक जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, जिसमें ज़्यादातर में डबल फर्टिलाइजेशन ही होती है। द सेंट्रल सेल्स आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन के बाद क्या बना देगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना देगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के बाद क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो डेवलप कर देता है किसमें, एंडोस्पर्म में, एंड वाइल द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, ये क्या कर देगा, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाएगा, और फिर ये क्या कर देगा, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कर देता है, ये ही आपको न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, किसको, सीड को, और रिजर्व फूड को स्टोर करने का काम करता है। तो ये था हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप कि आपको सभी को अच्छे से समझ आया होगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।